तो 9 दिसंबर 2023 को फिर से लोक अदालत आने वाली है और इस लोक अदालत में जितने भी छोटे मोटे मुकदमे हैं जो कि जुर्माने से ख़त्म हो सकते हैं, उन सारे मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। विशेषकर जो वाहन के चालान हैं, जो वाहन स्वामी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिनके वाहनों का बहुत ही हैवी चालान कटा हुआ है, जो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं कि भाई जो चालान की जो धनराशि है उसमें कुछ कमी लाई जाए या कुछ कमी हो जाए तो हम चालान को भर दें। हैवी चालान होने की वजह से जो वाहन मालिक हैं वो उसको नहीं भरते हैं, उसको टालते चले जाते हैं, ऐसे में वो चालान पेंडिंग होता चला जाता है। तो 9 दिसंबर 2023 लोक अदालत का दिन है और आप सभी को जो भी हैं जिनके भी गाड़ियों के चालान कटे हैं या जिनके भी छोटे मोटे मुकदमे हैं, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से मुकदमे ख़त्म हो सकते हैं, तो वो ज़रूर न्यायालय पहुँचे। तो 9 दिसंबर 2023 वो दिन है जिस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रीय लोक अदालत का। और विशेषकर वो लोग जिनके वाहनों के चालान बहुत हैवी हैं या जो छोटे मोटे चालान भी हैं, वो भी इस लोक अदालत में जाकर निपटारा करा सकते हैं। और विशेषकर जिनके छोटे मोटे मुकदमे हैं वो उन मुकदमों को भी ख़त्म करा सकते हैं। छोटे मोटे मुकदमों से मतलब कि जैसे वो मुकदमे जिनमें जुर्माने से मुकदमा ख़त्म हो सकता है, तो ये सारे मुकदमे न्यायालय द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं कि आप वहाँ न्यायालय के समक्ष पहुँचे और आपने बताया कि भाई ठीक है हमारा ये मुकदमा है और इसको जुर्माने से ख़त्म कर दिया जाए। तो न्यायालय देखती है, अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ ये मुकदमा जुर्माना लेके ख़त्म किया जा सकता है तो उसमें जुर्माना लेकर उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाता है। और वो लोग जिनकी गाड़ी वगैरह चोरी हो जाती है, जैसे आपने कहीं गाड़ी किसी ने खड़ी की और गाड़ी चोरी हो गई, उसके लिए आपने FIR लिखाई, उसके बाद उसमें फाइनल रिपोर्ट आ जाती है यानी कि अंतिम आख्या आ जाती है और वो न्यायालय में पेंडिंग पड़ा रहता है। ऐसे में आपको इंश्योरेंस कंपनी से तब तक क्लेम नहीं मिलता है जब तक कि आप उस फाइनल रिपोर्ट में जो आदेश है उसको और फाइनल रिपोर्ट की प्रति लेके इंश्योरेंस कंपनी को देते नहीं हैं। यानी कि जब फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में आती है तो उसको जाके स्वीकार करना पड़ता है जिसने FIR लिखवाई है, यानी कि वादी मुकदमा जब न्यायालय के समक्ष जाएगा, प्रार्थना पत्र देगा कि भाई जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो अंतिम आख्या लगाई गई है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको स्वीकार कर लिया जाए। तो न्यायालय एक आदेश पारित करता है, तो उस आदेश की प्रति और जो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है उसकी प्रति जब दोनों सत्यापित प्रति लेके आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे तो आपको आपके वाहन का क्लेम मिल जाएगा। तो ये सारे मुकदमे भी लोक अदालत में ख़त्म हो सकते हैं। और जिनके ऊपर बैंक का कर्ज है तो बैंक वाले भी इसके लिए नोटिस भेजते हैं कि भाई फला डेट में मेगा लोक अदालत लगी हुई है या राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई है, आप इसमें उपस्थित होकर जो लोन का अमाउंट है उसको सेटल कर सकते हैं। सेटल करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी का कई महीनों का जो किस्त है वो बकाया है, ऐसे में वो किस्त के साथ ब्याज भी लगता चला जाता है और वो जो धनराशि है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जब लोक अदालत में आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे होता ये है कि बैंक के कर्मचारी बैठे रहते हैं, बैंक के अधिकारी बैठे रहते हैं, उनसे आप अपनी समस्या बताइए तो हो सकता है कि वन टाइम सेटलमेंट हो जाए कि भाई जो आपका लोन अमाउंट है उसमें कुछ वो रियायत आपको दे दें और एक बार में ही वो सेटल हो जाए। अगर आप वन टाइम सेटलमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आप वहाँ उपस्थित होकर ये बात भी कर सकते हैं कि भाई जो हमारा लोन का अमाउंट है उसको इतनी किस्तों में डिवाइड कर दिया जाए तो हम जमा कर देंगे। तो बैंक के अधिकारी जो है वो ये देखते हैं कि भाई जो बात आप कह रहे हैं अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो ये भी संभव है कि जो आपका लोन का अमाउंट है वो किस्तों में बट जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 20,000 का आपका लोन का अमाउंट बना है तो हो सकता है कि वो 4 किस्त या 5 किस्त जैसा भी बैंक के अधिकारी उचित समझे वो उसको उतनी किस्तों में बांटकर आपसे पैसा ले सकते हैं। हाँ, वन टाइम सेटलमेंट का ये है कि मान लीजिए कि आपका 20,000 का लोन है और आप चाहते हैं कि उसको वन टाइम सेटल कर लें कि एक बार में आप जमा करके आप पूरा लोन जो है वो आप ख़त्म कर दीजिए। ऐसे में बैंक के अधिकारी से आप अगर बात करेंगे लोक अदालत में उपस्थित होकर तो उनसे आप बताइएगा कि भाई इसमें कुछ रियायत हमें दे दीजिए। तो हो सकता है बैंक के अधिकारी भाई 20 है तो आपको 18 कर दे, 15 कर दे, ये बैंक के ऊपर है, जैसा भी बैंक उसे समझे, तो ये भी संभव है। तो अगर आपके पास बैंक से कोई नोटिस आती है लोक अदालत के लिए तो आपको ज़रूर उसमें उपस्थित होना चाहिए। अगर आप वहाँ उपस्थित होंगे, अपनी समस्या को बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान लोक अदालत में हो जाए।
तो ऐसे भी मामले लोक अदालत में निपटते हैं। हाँ, जो चालान से संबंधित मामले हैं उसमें वाहन स्वामी विशेष रूप से वहाँ उपस्थित होना सुनिश्चित करें कि भाई अगर आपका चालान कई महीनों से या वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप उसको छुड़ाने नहीं जा रहे हैं, इस डर से कि चालान का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप 9 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने चालान की जो धनराशि है उसको कम से कम में जमा कर सकते हैं। ये आप न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि जो आपका चालान अमाउंट है उसमें कितना वो रियायत आपको देती है। ये तो जिस दिन आप अगर 9 दिसंबर को आप उपस्थित होते हैं तो ये उस दिन ही निश्चित किया जाएगा कि आपकी जो चालान की धनराशि है उसमें कितनी कमी आएगी। तो आप अगर आपके पास चालान से संबंधित कोई नोटिस लोक अदालत के लिए आई है या आती है तो आप ज़रूर उपस्थित होइए। साथ ही साथ जो लोक अदालत है उसमें चेक बाउंसी से संबंधित अगर कोई मुकदमा है किसी का तो वो भी सेटलमेंट के आधार पर ख़त्म किए जा सकते हैं कि अगर परिवादी और विपक्षी दोनों लोग राजी हैं तो लोक अदालत में उपस्थित होकर आप अपने चेक बाउंसिंग के मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं। हाँ दर्शकों, एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी जुर्माने से संबंधित मुकदमे होते हैं जिसमें कि सजा या जुर्माना है, यानी कि सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो आप लोक अदालत में उपस्थित होकर जुर्माना जमा करके अपने मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं।